हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप एग्ज़ाम देने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखें और किन किन बातों को इग्नोर भी करें। इसे कहने का मतलब हमारा ये है कि आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम देने से जस्ट एक दिन पहले और जब एग्ज़ाम देते हैं उसके कुछ घंटे पहले आपको क्या क्या बातें का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि गैस की एग्ज़ाम में तैयारी कैसे करें, तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भैया एग्ज़ाम आपका कल है, मान लो कि एग्ज़ाम कल है। हाँ, और रियलिटी में यार क्लास 9 वालों का एग्ज़ाम तो कल ही है ना, 9:45 में। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं क्लास 9 वालों के लिए कि भैया आप लोगों को कल एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आज का आपका जो सिलेबस रहेगा, आज का आपका जो दिनचर्या होगा वो क्या होगा। तो आज का आपका दिनचर्या ये होना चाहिए कि सबसे पहले बात हम करते हैं कि अगर आज सबसे पहले आपको तो ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो एडमिट कार्ड मिला है उसमें ध्यान से पढ़ें कि उसमें क्या लिखा है, आपका सेंटर कहाँ मिला है, और दूसरी बात कितना बजे एग्ज़ाम देना है, कितना बजे एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ये दो बात। तीसरा बात आपको क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपने एडमिट कार्ड पढ़ लिया कि हमें 9:45 में एग्ज़ाम देना है, बट 9:45 में एग्ज़ाम देना है लेकिन पहुंचना तो पहले है ना 9 बजे। आपको एग्ज़ाम 9 बजे पहुंच जाना है। अगर आप एग्ज़ाम 9 बजे पहुंच जाते हैं तो आपको क्या होता है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। जैसे कि हम बात करें कि अगर आपका एग्ज़ाम 9:45 में है, 9:45 में, और आप खुद पहुंच रहे हो वहां 9:50 में पहुंच रहे हो, तो होगा क्यों, क्या होगा गाइस कि अगर आप 9:45 नहीं 9:50 में पहुंचे या 9:45 में पहुंचे, सभी को क्वेश्चन पेपर मिल चुका, सभी लोग रीड भी कर रहे हैं, आप अचानक वहां पहुंचे, सबसे पहले ये ढूंढिएगा भाई कि हमारा जो रोल नंबर है, रोल कोड ये है, हमारा कहाँ सेंटर किस रूम में, यहाँ पे आपको गड़बड़ होगा। अब फिर वहां से आपका थोड़ा सा क्या होगा, मतलब अनबैलेंस हो जाएगा आपका माइंड, फिर वहां से आप संतुलन बिगड़ जाएगा दिमाग का। आप धरपरी में जाके दौड़ में खोजिएगा सेंटर, टीचर से पूछिएगा, वहाँ जाइएगा, फिर आपको वहाँ जब बताया जाएगा कि और रूम जाइए, फिर और रूम जाइए, फिर और रूम जाइए। अब वहाँ जाने के बाद क्या होगा, फिर आपका दिमाग भटक चुका है। अब आपको दिमाग में माइंड में ये चल रहा है कि हम बहुत लेट कर चुके हैं। अब जब वैसे भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको कुछ मतलब जो कम से कम आधा घंटा तो आपका जो माइंड है या आपका जो आत्मा है उसको संतुलन करने में यार बहुत सारा लंबा समय लग जाता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि एग्जाम में कम से कम देर से ना पहुंचे। अगर 9:45 में एग्जाम है तो आप 9 बजे पहुंच जाएं। ये आपके लिए और आपके सेहत के लिए, आपके दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो ये चीज को जरूर फॉलो करें, ठीक है। पहली बात ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि एग्जाम में जब पहुंच गए हैं तो आपको ध्यान क्या रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो 15 मिनट का जो समय मिला है ना, वो सिर्फ इसलिए मिला है कि भैया क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से रीड करना है। मतलब जो क्वेश्चन पेपर मिला है उसमें रीड करना है कि यार कैसे कलर करना है, रंगना कैसे है, डिजाइन इसको पढ़ना है, किसके कितने नंबर मिलेंगे, गलत होने पर क्या मिलेगा, ये तरह तरह के बातें हैं, या किसके एक क्वेश्चन का कितना, ये तरह की चीज़ों जो है ना वो चीज़ को लिखा हुआ रहता है। तो उस चीज़ को आप जरूर पढ़ लें। अब दूसरी बात करते हैं, ठीक है भैया ये चीज़ को मैंने पढ़ लिया, रोल नंबर, रोल कोड, फलना ढकना जो भी सिग्नेचर वगैरह अच्छे तरीके से मैंने भर लिया। अगर इसमें आप गलती करते तो आपका रिजल्ट बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले रोल कोड, रोल नंबर, ये दो चीज़ अच्छे तरीके से फिल कर लें और सिग्नेचर वगैरह जो भी होगा वो अच्छे तरीके से कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं जो प्रश्न आपको आता है पहले बनाएं। मान लीजिए आपको प्रश्न जो आता है, मान लीजिए आपके पास 40 क्वेश्चन, पेपर 1 में 40 80 क्वेश्चन रहेगा, 40 + 40 टोटल 80 मार्क्स रहेगा। 80, चूंकि हिंदी इंग्लिश एक साथ होने वाले हैं। अब बातें 80 हैं तो आप हड़बड़ाइए नहीं, एक बार हिंदी बना रहे हैं, एक बार कूद के अंग्रेजी में चल गए, वैसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आप ना हिंदी को, अगर हिंदी पेपर बना पहले हिंदी को कंप्लीट कर लो, फिर अंग्रेजी में जाओ। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन हिंदी का बनाए फिर पेज पलटते गए, उसी में इंग्लिश का भी क्वेश्चन मिला तो फिर इंग्लिश भी पलट दिए। और ये भी ध्यान देना, मैं इंग्लिश हिंदी करके अलग अलग डिवाइड किया हो गया और उसी में कलर करके रंगिएगा। ऐसा नहीं कि आप जहां तहां रंग दो, हिंदी वाला आंसर अंग्रेजी में रंग दो, अंग्रेजी वाला आंसर हिंदी में रंग दो, ऐसा भी आप बिल्कुल आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो आप पकाइएगा नहीं, पहले हिंदी का सोल्यूशन, हिंदी का अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिएगा, फिर इंग्लिश का दीजिएगा, एक एक करके, और जो जो क्वेश्चन आएगा उसको बना लीजिएगा, जो जो नहीं आएगा उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यार इसमें क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर आपको तुक्का मार देना या कुछ भी करके दिमाग लगाना कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके लिए नेगेटिव मार्क्स रहते नहीं, गलत होने पर कोई नंबर कटते नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो अगर चलिए आप बात करते हैं एग्जाम में आपने अच्छे तरीके से एग्जाम दे दिया, लेकिन ये अच्छे तरीके से एग्जाम तब होगा जब क्या करेंगे, एग्जाम सेंटर पर जब जाते हैं 9 बजे पहुंचते हैं तब आपका दिमाग संतुलन रहता है और अच्छे तरीके से एग्जाम लिख पाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आज का तैयारी आपको कैसे करना है, तो आज का तैयारी आपको 4 से 6 घंटे फुल रिवीजन कर लेना है, ठीक है। चूंकि 4 विषय फुल रिवीजन करना है। हाँ, आप सोशल साइंस को अभी नहीं पढ़िएगा, चूंकि सोशल साइंस के लिए आपको एक दिन टाइम मिल जाता है अच्छे खासा, चूंकि परसों देना है। तो आज का टाइम ना आप 4 विषय
4 से 6 घंटे में कंप्लीट कीजिएगा। जैसे अभी आज करना क्या है, सबसे पहले अगर मैथ्स में जो जो चीजें नहीं बनता ना उसको ज्यादा फोकस करना है। सूत्र कैसे याद रहेगा, ये कैसे बनेगा, ये कैसे नहीं बनेगा। जो मॉडल सेट दिया उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मत पड़े, क्योंकि आज आपका मॉडल सेट का ही दिन है, समझ लीजिए। मॉडल सेट के अलावा एक्स्ट्रा आज छुए नहीं, वही आपके लिए बेटर रहेगा। तो आज और आज सिर्फ और सिर्फ आप मॉडल सेट को ही पढ़ें। मॉडल सेट 2 ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लगभग इसी में चांसेस है कि 80% 70% जो भी क्वेश्चन है इसी से रहने वाला है। हो सकता है भगवान करे आपका 100% मिल जाए, हमारी क्या अगर इसमें हमारा कुछ नहीं है। हम चाहेंगे भैया बच्चे को सारा एग्जाम अच्छे तरीके से जाए, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, ठीक है, मैं तो यही चाहूंगा, ठीक है। तो चलिए मॉडल सेट 2 आप कंप्लीट कर लीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये चारों तरीके से अगर अच्छे तरीके से डील कर लीजिएगा, समझिए कि आपका मार्क्स एकदम A+ आने वाला, A ग्रेड रहने वाला, ठीक है। तो चलिए आपको ये कंप्लीट कर लेना है। अब बात करते हैं कि सर ठीक है आज हम फुल रिवीजन कर लेंगे, जो जो डॉट लगेगा उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। मैथ अगर साइंस में डॉट हो सकता है, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बात करें हम तो सोशल साइंस का तो हम अपलोड कर ही दिए मॉडल सेट 1 2, वहाँ भी आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम के दिन सुबह आपको 2 घंटे रिवीजन करना है, शॉर्ट रिवीजन। इस शॉर्ट रिवीजन क्या होता है सर, जैसे कि मान लीजिए मैंने कल पढ़ा, ठीक है सर, मैंने पढ़ा कि जो भी है, जैसे मान लीजिए मैं सोशल साइंस की बात करूँ, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये तरह तरह के सवालों को पढ़ लिया। अब थोड़ा सा रिवीजन करते एक बार देख लिए, पेज पढ़ते गए, देखते गए, देखते गए, देखते गए, हाँ भैया ठीक है, दिमाग में सेट हो गया, आ रहा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए क्या क्या भूल रहे हैं तो थोड़ा सा उसको ट्रिक लगा लॉजिक लगा के थोड़ा याद कर लेना। तो ये चीजें शॉर्ट रिवीजन आपको जरूर करना है। एग्जाम के दिन में जरूर पड़ेगा शॉर्ट रिवीजन 2 घंटा, ठीक है। 2 ही घंटा में 4 20 हो जाएगा, आधा घंटा करके पढ़िएगा तो, ठीक है। और जब आपको 1 घंटा समय मिलता है ना, 1 से 2 1 घंटा मिलता है ना, अब 1 घंटा के बीच में अगर आप किताब उताब लेके जाएंगे तो गाड़ी वाड़ी डिक्की में रख लीजिएगा, और फिर आप थोड़ा सा जब छुट्टी मिलेगा 1 घंटा के लिए आपको लंच यूज करने के लिए थोड़ा सा आप नाश्ता पानी कुछ भी कर लीजिएगा। और जस्ट थोड़ा सा आधा घंटा अगर आप हो सके तो भैया आधा घंटा एक बार देख लें, जैसे कि सूत्र भूल रहे हैं या फार्मूला क्या भूल रहे हैं, क्या नहीं जान रहे हैं, थोड़ा सा उसको एक बार एक झलक देख लीजिए। अगर टाइम मिले तो, मैं ये नहीं कहता हूं कि देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आप ये चीजें अच्छे तरीके से करते हैं तो आपका एग्जाम अच्छे तरीके से जाने वाला है, और वो भी 80% मार्क्स के साथ, ठीक है। और हाँ, जो क्वेश्चन आता है उसको बना लीजिए सर, जो नहीं आता उसको कुल माइंड से सोचना है, तब तक आज ही जाएगा। और थोड़ा सा दिमाग आके उसको टिक लगा लेना, एक भी छोड़ना नहीं है। क्या पता यार मैं जो मैंने टिक लगाया वो सही हो जाए तो कभी भी क्वेश्चन पेपर को एकदम छोड़ना ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जैसे नहीं जानते तो कुछ भी ना कुछ भर के लाओ, लेकिन भर के आओ, एकदम छोड़ना नहीं है। छोड़िएगा तो आपको बहुत नुकसान है, अगर कुछ ना कुछ भरिएगा तो कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है, मे भी पॉसिबल है कि भैया सही हो जाए। तो आप इन चीज़ों को करें फॉलो और अच्छे से अच्छे खास नंबर ला सकते हैं। तो ये रहा हमारा टिप्स। तो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके, वो भी इस चीज़ों को रूल को फॉलो कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।